सबसे पहले तो हमारे मंच पे पीठाधीश्वर धन्ना भगत पीठ के आदरणीय श्री बजरंग देव शिवाचार्य जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। महाराज जी धन्ना पीठ के पीठाधीश हैं। उन्होंने चामरिया, चोरू, धुआंकला वगैरह में 3 मंदिर और धर्मशालाएं कंप्लीट की हैं। मुझे भी मालूम है महाराज कि अपने समय के अंदर धन्ना भगत के स्थान के ऊपर हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम करके और वहाँ भी एक म्यूजियम जैसे बनाने का, जिसमें लोग आके धन्ना भगत के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ऐसा करने की शुरुआत भी की थी। मुझे लगता है वो कंप्लीट भी हो गया था। साथ में जाट महासभा के अध्यक्ष श्री राजाराम जी मील, जिनका मेरा लंबा साथ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कुछ खट्टे कुछ मीठे बहुत सारे अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं, वो आप और हमने एक साथ देखे हैं। परंतु एक चीज कॉमन थी, और वो ये था कि हम जो भी काम करेंगे वो अपने लोगों के लिए, पूरी तरह से उनको सशक्त करने के लिए ये अपन मिलकर करेंगे। ऐसे टाइम में वो मेरे साथ थे, मैं भी उनके साथ थी, और ये रिश्ता अब मैं समझती हूँ कि तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अब वो राजनीतिक नहीं है। विधायक डॉक्टर शिखा मील, लोग कहते हैं कि राजनीतिक के लोग जो होते हैं वो कभी टाइम पे नहीं आते, तो हमें भी एक, मैंने पूछा शिखा से, क्या शिखा? तो शिखा ने कहा कि मेरे को तो ये कहा था 11 से 4 में कभी भी आ जाओ। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि 4 बजे तक सबके बैठने का तो माइंड मेकअप है, अभी कोई यहाँ से इतनी जल्दी में जाने वाला नहीं है, तो तुम बिल्कुल टाइम पे आई हो। फिर हमारे साथ कृष्णा जी, पूर्व विधायक रह चुकी हैं, पद्मश्री भी हैं, खेल जगत में सब लोग इनका नाम जानते हैं। आप मेरे साथ यहीं मंच पे, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद इस तरीके से मिल के बैठ के बात करने के। L5 कर्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन जी, शिल्पा जी आरपीएस के, मुझे याद है कि पहले पहले जब ज्वाइन किया था, वेरी अर्ली डेज, पर अब काफी समय निकल गया है, अब सीनियर भी होने लगी हैं, क्या को अच्छी तरह से अपना जानती भी हैं। बड़ा अच्छा लगा शिल्पा जी फिर से। मोनिका जी, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, जो सबको लेके मेरे घर पे आए थे और कहा कि ये महिला संगम होने वाला है। मैंने कहा वाकई में महिला संगम होगा कि आप आदमियों के बीच में कुछ कुछ महिलाओं को रखकर मुझे ये कहोगे कि ये महिला संगम है? मुझे आज बड़ी खुशी है ये देख के कि वाकई में ज्यादातर तो महिलाएं हैं, और कुछ 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 ये गलत जगह में भी बैठ गए हैं। और संयोजक हमारे लक्ष्मी हरिराम जी, मेरे बहुत अच्छा लगा फिर से संतोष जी आपसे मिलकर, कितने दिन हो गए हैं। यहाँ तो ज्यादातर जो मैंने महिलाओं को प्राइजेस भी दिए हैं, उनमें से बहुत सारी महिलाएं कभी न कभी, कहीं ना कहीं इस लंबी यात्रा में किसी न किसी मंच पर हम मिले, और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि वो लोग कभी पीछे नहीं हटी हैं, आगे बढ़ते ही गई हैं। संतोष जी अब तो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। प्रगतिशील अपने गोल्ड मेडलिस्ट लेखिका चौधरी, बड़ी खुशी हुई विंग कमांडर डॉक्टर प्रियंका चौधरी से मिलकर। अच्छा लगता है जब अपने लोग सर्विसेज में भी जाते हैं, और आज आप एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठी हो, परंतु मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत हैं
तीनों सर्विसेज के अंदर, जो हमारे इस महिला सशक्तिकरण को और शक्ति देने का काम कर रही हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा तमिलनाडु से यहां तक पधारी, ये बहुत लंबा रास्ता, हाँ, और इसीलिए वो यहाँ हम लोगों के बीच में आई हैं। श्रीमती दुर्गा दास जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे इस संगम के अंदर आप चला के वहां से आई हो, कोई छोटा मोटा काम नहीं था ये आप, और जो आप कर रही हो फैसिनेटिंग है। हवा से आप पानी बना रही हो। तो सबसे पहले मैंने ही अपॉइंटमेंट मांगा है भैया, मेरे से मिलो। कहा मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि हवा से किस तरीके से अपन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो तमिलनाडु में तो आधा वर्ष तो हम पानी से भागते हैं और आधा वर्ष हम पानी के पीछे भागते हैं। राजस्थान तो एक ऐसी जगह है, आजकल तो पानी आने लगा है, परंतु ज्यादातर हम पानी के पीछे भागने वाले लोग हैं। अगर हमको मालूम हो जाएगा कि हवा से कैसे पानी बनता है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसके खेत हरे हरे लहलहाएंगे नहीं। तो आज के इस नारी शक्ति कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आयोजकों को जिन्होंने मुझे परिवार मानकर यहाँ बुलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तो पहले यही सोचा था कि वो तो ऐसी करना पड़ता है तो अच्छा, आ गए मिलने के लिए आ गए, परंतु वाकई में मुझे अच्छा लगा सब लोगों को देख करके, क्योंकि आप ही लोग होंगी जो आगे यंगस्टर्स को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो ये तय किया है कि मैं वैसे जाति ऐसे कार्यक्रम में मैं जाती भी नहीं हूँ, परंतु जब महिला कार्यक्रम होता है तो मैंने उसको स्पेशल स्टेटस देके ये सब लोगों को कहा है कि जब महिला का कार्यक्रम होगा उसमें अगर बुलावा आता है तो उसमें जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर हम लोगों की भी जगह है। और मैंने तो इन लोगों सबको यही कहा कि मेरे हिसाब से तो दो ही कास्ट हैं, एक महिला और एक पुरुष, दोनों के बिना काम नहीं होता है। और जब राजस्थान में सब लोग एक हो गए तो मजा भी आया, उसके फल का हम लोग सबने खाया। और मैं समझती हूं कि आप लोग सब में वो चीज पैदा हुई जिस वजह से और बच्चियों को आगे ले जाने का आपने हिम्मत देने का काम किया। बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक तो ये था ही। सरस्वती जी का दिन था, तो सरस्वती जी को भी अपन ने याद किया, क्योंकि जब शिक्षा की बात करते हैं तो उनके बिना तो काम अपन कर ही नहीं सकते। पर आज के दिन कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रही हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फर्स्ट महिलाएं, और ये भैया सब लोग ध्यान रखना कि आपको लगता है कि हाँ बड़े परिवार से आए हैं तो बड़ी परिवार से आने का मैंने इतना आसानी से राजनीति में आ गई होंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप जो पुरुष लोग हैं जिनको मेहनत तो करनी पड़ती है, परंतु आपसे डबल ट्रिपल महिलाओं को करना पड़ता है। महिला आसानी से नहीं आ सकती, क्योंकि महिला से पूछा जाता है क्यों। मैं आपको बता सकती हूँ कि राजमाता साहब ने जब शुरू किया था तो उस समय प्लेन नहीं होते थे, ट्रेन नहीं होते थे, रोड्स खराब थे। सुबह 3 बजे उठ के वो प्लेन पकड़ती थी या गाड़ी में बैठती थी या जैसे भी होता था क्षेत्र में पहुंचने के लिए, ताकि महिलाओं के बीच में और पुरुषों के बीच में और लोगों के बीच में वो जा सकती थी। आज हम लोग आसानी से प्लेन में बैठ के पहुंच जाते हैं। तो मुझे बड़ी शर्म आई जब मैं हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर कनकपुर कटारा के गांव में गई थी। मैं वहां एक फ्लड हुआ था, तो सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर, चीफ मिनिस्टर थी तो हेलीकॉप्टर से गई, हेलीकॉप्टर उतरा, मैं मंदिर में गई क्योंकि सबसे पहले मंदिर आता है गांव के।
मैं दर्शन किया और दर्शन करके मेरी आंख उठी तो उसके ऊपर राजमाता साहब की तस्वीर। मैंने इन लोगों से पूछा, आपके पास ये तस्वीर कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए क्योंकि उनके आने के बाद ही हमने ये बनाया। एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, उस फ्लड के अंदर वो जीप से बर्तन, कपड़े, कंबल वगैरह लेके आए थे, और मुझे मालूम है कि वहां तक पहुंचने का कितनी मुसीबत से, हम तो हेलीकॉप्टर से गए, कितनी मुसीबत से लोग जाते थे। तो इसलिए जो यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, वो सब महिलाएं उसी रास्ते से निकली हैं, नहीं तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी। और मैं कृष्णा, तुम्हारे जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि महिलाएं वो है, हाँ आजकल शायद ये बातें आने लगी हैं, परंतु ज्यादातर मैं अभी भी उन महिलाओं से टकराती हूँ जो महिलाएं घर का काम तो करती करती हैं, घर को चलाने का काम मैं भी आज भी करती हूँ, हिसाब किताब तो आज भी करते हैं, सब लोग घर के अंदर कैसा चल रहा है, सफाई है कि नहीं वो भी देखते हैं, परंतु हमारी राजनीति के अंदर भी हम लोग कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं ये कह रही हूं कि ये दोनों चीज का समागम महिला के अंदर है, नेचुरल है। ये तो आज मॉडर्न डे बात चल रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, चैट जीपीटी पे चले जाओ, सोशल मीडिया के अंदर चले जाओ, अपने को ज्यादा अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अपन इन चीजों से पूछताछ करके अपना काम कर लो। इतना आसान नहीं है। आपने को देखना चाहिए कि ग्लास सीलिंग जिसको कहते हैं, कितनी महिलाओं ने तोड़ा, और वो नहीं होती तो हम लोगों का क्या होता। तो मैं जब ये देख रही थी, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो करीबन साक्षरता दर 9% थी एक समय आजादी के टाइम पे, और आज 70% हो चुकी है। आपके शिक्षा की वजह से चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या 10% तक पहुंची थी उस समय, जबकि 1957 में खाली 3% थी, आज 10% हो गई है। महिला सांसद की संख्या पहली लोकसभा में खाली 22 थी, आज 18वीं में 75 हो गई है। राज्यसभा में 52 में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, आज 42 हो गई है। मुझे उसकी खुशी नहीं है भाई, इसके डबल नंबर्स होने चाहिए थे। हाँ, मैं डबल भी कर लो तो मुझे खुशी हो जाएगी, और ट्रिपल करवाने वाले तो आप ही लोग हो, तो आप लोग मेहरबानी करके उनको ट्रिपल करवाने में थोड़ा सा कदम दो पीछे ले लो और महिलाओं को आगे कर लो, तो मुझे लगता है कि फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मुझे अच्छा लगा कृष्णा कि तुमने अपने हस्बैंड को दिया। लास्ट में ये कहा कि अगर वो नहीं होते और उन्होंने जितनी मेरी मदद की वो नहीं करते, तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। ये दोनों के लिए है। बहुत सारे जो पुरुष हैं जो पहुंचे हैं, अगर उनके पीछे उनकी बीवी या उनकी माँ नहीं होते तो वो भी आगे नहीं पहुंचते। और इसीलिए मैं तो ये मानती हूं कि अगर हम लोग कहीं पहुंचे हैं तो उसमें पुरुषों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं ये कहती हूँ, पुरुष महिला दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना वैसे भी नहीं चल सकते हैं। और दुनिया तो तब पूरी होती है जब हम लोग दोनों जन आगे बढ़कर परिवार के अंदर, और आगे चल के समाज के अंदर, और फिर और आगे चल के हमारे स्टेट के अंदर, तो फिर आगे चल के हमारे देश के अंदर हम सक्सेस लाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। अब मैं जब देखती हूँ, डरे होंगे वो, पर प्रथम महिला राष्ट्रपति याद है किसी को? वेरी गुड, प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, आज भी मत बोलो यार। हाँ, मीरा कुमार। अब ये नहीं मालूम होगा, प्रथम महिला आईएएस अन्ना राजन मल्होत्रा, और देश की पहली महिला आईपीएस। वेरी गुड, ये तो याद है। जैसी महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया था कि हमको शिक्षा मिल जाती है, तो एक किस्म से हम देश का क्या, हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमको बस इसी की कमी थी, अब नहीं है। संतोष, जब तुमने शुरू किया था काम करना, तो खेत के अंदर मैं ये कहना चाह रही हूं
कि तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज मुझे विश्वास है और मुझे मालूम है, लोग बताते हैं कि तुम अपने बेटे को भी कहते हो, अपने परिवार वालों को भी कहते हो कि ये सब आईटी वगैरह वगैरह क्यों, अपने खेत में ही वापस आ जाओ और जो सीखा है उस खेत के अंदर ही लगा लो, तो वो जो खेत सोना उगलेगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और आपने वो काम करके दिखाया। यस यस। और छोटी सी जगह से आपने शुरू किया था, आज उस जमीन को आपने सोना, उससे सोना निकाला और आपने सबको बता दिया कि अगर हम जाते हैं कहीं, बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में हम जब पहुंचते हैं तो हमें शर्म आती है ये कहने को कि हम किसान हैं। हम कहते हैं हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम कहते हैं हम साइंटिस्ट हैं, हम कहते हैं हम आर्टिस्ट हैं, तो किसान कहने में हमको शर्म आती है। मैं समझती हूँ कि उसमें, उन सितारों में मैं किसान हूं। जब मैं कहना शुरू कर दूंगी तो मैं समझती हूँ कि मैं एक दूसरे लेवल पर पहुंचने का काम कर रही हूं, क्योंकि उसकी वजह से इस देश के अंदर जो बदलाव आएगा वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन की बात अपन करा करते थे, उस ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा। आज भी उस शिक्षा की वजह से आप जब देखते हो मुर्मू जी को, सोच भी सकती नहीं थी, वो तो खुद कहती हैं कि मैं एक स्कूल टीचर थी और मैं कहां से कहां पहुंची हूं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहां तक पहुंचूं। परंतु हिम्मत थी, पढ़ाती थी, जाती थी, काम करती थी और आज पूरे देश को संभालने का काम कर रही। मेरा तो सौभाग्य है, मैं इन लोगों को हमेशा कहती हूं कि मेरे अंदर इतना सारा समागम है कि कोई गुस्सा भी नहीं हो सकता। राजपूतों की बेटी और जाटों की बहू, और फिर मैंने गुजरों को भी मालूम नहीं कहां से जोड़ लिया उसमें। तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि मेरे में तो ये सब चीजें, और जब आप लोग निकल के जाती हो तो एक चीज ध्यान रखना, महिला में वो खूबी है जो ये लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप गवर्नेंस कर सकती हो, आप पढ़ा सकती हो, आप अपने फील्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकती हो, परंतु आपके पास वो चीज है जो इनमें नहीं है, वो एक किस्म की करुणा है, एक ममत्व है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूं कि जब मैं फील्ड में खड़ी हूं तो मुझे, जिन लोगों के सामने मैं खड़ी हूं उनसे मुझे प्रेम होना चाहिए। जब तक मेरे में प्रेम नहीं है तो मैं वो भाषा से आपके साथ बोल नहीं सकती। जब तक प्रेम नहीं है तब तक मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के नहीं कह सकती कि तू भी कर सकती है। प्रेम की तो बहुत जरूरत है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग उस प्रेम को छोड़ देते हैं तो एक दूरी बन जाती है, वो दूरी नहीं होनी है। राजनीति के अंदर भी मुझे लगता है कि प्रेम की बहुत जरूरत है। कोई आप कौन से पार्टी में हो, आप लोग कौन सा काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु अगर आपको अपने काम से प्यार है तो वो प्यार ट्रांसलेट हो जाता है जमीन के ऊपर, और उसी प्यार के साथ हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। यह मेरा विश्वास है। सो व्हेन आई सी यू प्रियंका, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे मालूम है कि जब आपने ये डिसीजन लिया होगा कि आर्मी में मैं जाऊंगी, तो आर्मी में जाऊंगी आसान नहीं है। उसके लिए पढ़ाई भी करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर एक प्रियंका है तो 10 उसके जैसे रह गई। मेहनत फिर भी वो करेंगी और आगे आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मेहनत को कोई सानी नहीं है। लोग पसंद करते हैं जब देखते हैं कि वो मेहनत कर रही है या जब वो मेहनत कर रहा है। मेहनत ही है, शिक्षा के साथ अगर मेहनत को जोड़ो तो एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ जो मेरी बैठी हुई हैं बहनें, वो आगे इस काम को जरूर कर सकती हैं। आपको गिराऊंगी नहीं, आप चिंता मत करो, करके मेरे को बिठा के उसने चक्कर लगाया। तो मैं खाली कहना चाहती हूं, एक मुझे मिली जब मैं पहला इलेक्शन लड़ रही थी तो मेरे सोशल मीडिया के अंदर उसने मेरी मदद की। विश्नोइयों की बेटी थी,
वो बॉर्डर को क्रॉस करके उसके फैमिली हनुमानगढ़ एरिया के अंदर सेटल हुए थे। लड़कियां 3, 9 लड़का। ओहो, माने गाज ही गिर गया उस परिवार पे, समझो। पर वो पिताजी बहुत ही फॉरवर्ड माइंडेड आदमी थे। वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, छोटा स्कूल था पर स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने अपनी तीनों लड़कियों को सिखाने का काम किया। वो सिखाया ही नहीं, जब वो हायर्स में आ गई तो हनुमानगढ़ ले गए, पूरा शिफ्ट किया अपना घर बार, और वहां ले जाके अपनी लड़कियों को वहां पढ़ाने का काम किया। माने अपने सब कुछ छोड़ करके उन्होंने अपनी लड़कियों के लिए इतना बड़ा काम किया। फिर और पढ़ाने की जरूरत पड़ी तो वहां से जयपुर आए, छोटे से कमरे में रह के लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। और फिर उसने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठी, उसको स्कॉलरशिप मिला, मिशिगन यूनिवर्सिटी में गई। मिशिगन यूनिवर्सिटी के बाद वहां जब बाहर निकल के आई तो कितने फिगर की सैलरी, अमेरिका के अंदर उसको जॉब मिल गया। परंतु उसने वो सब कुछ छोड़ करके वापस आई। आज उसने एनजीओ शुरू किया और उसने कहा कि मुझे जो मेरे परिवार ने दिया, मेरे को जो चांस मिला अमेरिका जाके दुनिया देखने का, सब कुछ देखने का, वो मैं चाहती हूं कि मैं दूसरी बच्चियों को भी देने का काम करूं। इसलिए मैं वापस आई हूं और मैं चाहती हूं कि मैं और भी बेटियों को इस तरीके से इस लाइन में लाने की कोशिश करूं। तो ऐसे भी है हमारे पास, ये जब बैठी हुई है सब अपने अपने एरिया में, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मेरा ये विश्वास है कि आप जैसे और भी बहुत सारे आपका एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगी तो और मजा आएगा, क्योंकि प्रेम बांटने का मौका मिलेगा। वो महिलाएं प्रेम भी बांटेंगी और एक परिवार जैसे सूत्र में सबको बांधने की कोशिश करेंगी। और इसके बाद राजस्थान का भी नाम होगा और सब लोग ये कहेंगे कि वो प्रदेश जो पुरुष प्रधान है और जो कभी महिलाओं को आगे जाने नहीं देता, वो ही प्रदेश है जिसने महिला को अपने यहां से स्पीकर भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया, और भी बहुत सारी चीजों में अपनी बेटियों को भेजा जो वहां सक्सेस हुई। राजस्थान किसी से पीछे नहीं है। मुझे गर्व है इस राजस्थान के ऊपर, जिस राजस्थान के जय जय राजस्थान के गूंज से आज देश के अंदर अपनी स्थिति को जमाने का काम इस निशा धीमा जो आर्टिस्ट है और वर्ल्ड वाइड जिसकी आर्ट और कला में योगदान है, निशा धीमा पधारे और साराभाई राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा रहा है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम से उनकी माता जी के नाम से पुरस्कार, नेत्र कौर देवी पुरस्कार के लिए पायलट विनो सिंह और उनके साथी विनो सिंह जी पधारे। मां नेत्र कौर पुरस्कार। अगली कड़ी में कुमाराम जी की मां मंगू देवी जी के नाम से पुरस्कार है। अभिलाषा रणवा प्लांट बेबी ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर दुनिया में अपनी दमदार भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। जाट समाज की सत्यवादिता, वचनबद्धता, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ हर कदम पर साथ निभाती हमारी महिला शक्ति पर हमें गौरव है। जाट बलवान, जय भगवान। ये भगवान आप सबके स्नेह और सहयोग से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जाट समाज की महिलाएं अपनी एक पर बाद में और क्षमता से आकाश जैसी ऊंचाई और धरती जैसी गहराई का मजबूत विजन सम्मानित। और ये इसलिए कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम दे रहे हैं। माननीय मैम के कर कमलों से बालिका एक पुरस्कार पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। मैं इस अवसर पर आदरणीय राम निवास जी और मोड़े देवी जी से निवेदन करूंगा कि आप इस पुरस्कार समारोह में साथ रहें। सम्मानित शिखा जी, कृष्णा जी, आप सभी बच्चियों के पीछे की तरफ खड़े हो जाएं।
बेटियों का हौसला रहेगा। सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि बेटियों के सपोर्ट में आप सब खड़े रहें साहब। हाँ, मैं स्त्री हूँ। भगवान को भी गर्भ में रखने की ताकत रखती हूँ। इतना ही मुझे कुछ लोग, मैं गर्व से अपना सर उठाकर चलती हूँ। बच्चों के लिए सारा जहर आसानी से पी लेती हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ। हमारे मंच पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाली महिलाएं हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि हमारी नई पीढ़ी, नई बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज ये बालिकाएं आपके